राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउसवाइफ का मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए। सुबह का रूटीन क्या होना चाहिए, कौन कौन से काम कैसे कैसे निपटाना है ताकि आप थके भी ना, तनाव ना हो आपको और आपके सारे काम भी टाइम पे हो जाए। तो सबसे पहली चीज, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन काम में लगी रहती हैं। पूरा दिन आपने ये समझ रखा है कि घर में ही तो रहना है, बस करते रहेंगे आराम से। तो ऐसा सोचना आपकी बहुत बड़ी गलती है। जो काम जिस टाइम के लिए बनाया उस टाइम पे कंप्लीट हो जाना और पूरे दिन के काम के बीच में आपको आराम करने का टाइम मिलना और आपको अपने लिए कुछ अलग सा करने का भी टाइम मिलना। आराम करने का टाइम अलग है, थोड़ा सा आधे घंटे का भी एक छोटा सा स्नैप हो जाए, 1 घंटे का मिल जाए, जो भी चीजें 35-40 मिनट जितना भी आपको टाइम मिल जाता है उसमें रेस्ट करना। और थोड़ा सा टाइम आपके लिए एक सुकून भरे पल होते हैं ना, कि आराम से एक कप चाय ही पी लिया या कुछ ऐसा कर लिया जो चीज करना मुझे अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना या थोड़ा सा सोशल मीडिया से जुड़ना या कुछ अलग का, कुछ सिलाई कढ़ाई, जो भी कुछ डेकोरेट करना होता है ना, कि कुछ चीजें करने में हमें मजा आता है। कोई काम तो उस टाइप के जो हमें करना ही करना है, जैसे हमारे घर का काम, बनाना, खिलाना, झाड़ू पोछा, कपड़े, तो ये तो करना ही करना है। उससे हटके कोई काम तो वो करने के लिए भी आपको टाइम मिले और थोड़ा सा आराम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुबह का रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए ताकि बिना तनाव के हमारे सारे काम कंप्लीट हो जाए, हमें सभी चीजों के लिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिले। हाउसवाइफ का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि पूरा दिन आप घर में हैं तो पूरा दिन केवल काम 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 काम, शाम को बस थक करके सो गए। तो ये रूटीन नहीं, रूटीन ऐसा होना चाहिए काम भी हो, अपने लिए टाइम भी मिले और हम खुश भी रहें। क्या करें सुबह के टाइम पे? सबसे पहली चीज जल्दी उठना। जल्दी उठने के लिए थोड़ा सा जल्दी सोना भी जरूरी है, नींद पूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नींद पूरी नहीं होगी तो दिमाग काम नहीं करेगा। फिर आप चाहे कितना हो भी बड़ी लिस्ट बना ले अपने कामों की और कुछ भी कर लो, खूब प्लानिंग से भी काम करो तो भी मन नहीं लगेगा काम करने में। तो नींद पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाइट में जल्दी सोना, सुबह के टाइम पे जल्दी उठना। और केवल हाउसवाइफ के लिए नहीं बल्कि सबके लिए ये है कि सुबह जल्दी उठे, अच्छी थॉट के साथ उठना। ये नहीं सोचना है कि सुबह हो गई क्या अब उठना पड़ेगा, फिर से वही काम, फिर से वही दिन, फिर से वही सारी झंझटें, ये करो वो करो। तो ऐसा नहीं सोचना है, खूब खुश होकर के उठना है। आज का नया दिन है, बेहतर रहेगा, मैं भी खुश रहूंगी, मेरे आसपास का माहौल अच्छा रहेगा, सारे काम प्रॉपर टाइम पे होंगे, बिल्कुल अच्छे ढंग से होंगे। इस तरीके की अच्छी सी थॉट के साथ उठना जल्दी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर के आपके सारे काम होंगे। हाउसवाइफ हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, बट सब कुछ स्मूथली होता चला जाएगा अगर आप टाइम से उठ जाती हैं और खुश होकर के उठती हैं। क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसे अपने पूरे दिन को बिताना चाहती हैं ना, वैसे ही सुबह सुबह अपना मूड रखिए, एकदम एक्टिव रहो, खूब खुश रहो, सभी काम समय पे होंगे, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त रहूंगी, मस्त रहूंगी, खुश रहूंगी, पॉजिटिव रहूंगी। नेगेटिविटी तो मेरे आसपास भी नहीं रहेगी, मेरे घर में ही नहीं रहेगी। तब देखना कि वो पूरा दिन कैसा बीता है। और आज कुछ अच्छा करना है, जो गलती कल हुई है आज उसको दोहराना नहीं है, उसको सुधारना है। इस तरह की चीजों को लेकर के जब आप उठती हैं ना, धन्यवाद बोलते हुए, शिकायत करते हुए नहीं, जो भी मेरे पास है बहुत है, कुछ कमी है उसको भी पूरा कर लेंगे, जो अच्छा अच्छा है उसको और भी ज्यादा अच्छा कर लेंगे। अच्छी सी थॉट के साथ उठे। पूरे घर की सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि मुझे तो केवल किचन से ही काम है, आराम से 7 बजे उठे, किचन थोड़ा सा साफ सुथरा कर दिया, फटाफट से लंच और ब्रेकफास्ट और लंच बना करके बच्चों को दे दिया। भाई वो खाना कोई खाना नहीं है और वो काम कोई काम नहीं है। वो केवल आप फॉर्मेलिटी निभा रही हैं कि हाँ उठना है और बना करके देना है। अगर आप तरीके से करना चाहती हैं ना, चाहती हैं कि आपके घर में सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, पॉजिटिविटी रहे सभी चीजों में, बच्चों में भी, खाने में भी, आपके घर में वही ऊर्जा रहे, तो कुछ चीजें ढंग से करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठे, पूरे घर की सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है सुबह के टाइम पे। और ये चीज हमेशा से ही चली आ रही है, आजकल के टाइम पे थोड़ा सा अब बदलता जा रहा है कि किचन से ही काम है तो किचन पोंछ दिया, बाकी पूरे घर को अब बाद में साफ करेंगे, एक ही बार में कौन 2 बार करने जाए। तो ये चीज बेकार है, आलसी बनाती है हमको। आलसी किस तरीके से बनाती है? नेगेटिविटी घर में ही रहती है, जहां नेगेटिविटी रहेगी वहां कुछ करने का मन नहीं करेगा, आलस जैसा मन रहेगा, सुस्ती रहेगी,
कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा कि कुछ काम किया जाए, बस पड़े रहो। क्योंकि नेगेटिविटी तो हमेशा गलत चीजों से ही जोड़ती है ना, तो ये गलती हम खुद ही कर लेते, फिर हम बोलते हैं कुछ काम करने का मन नहीं करता है। हमारे घर में पता नहीं ऐसा क्या है, सबका मूड ऐसे ही डल सा रहता है, सभी उदास से रहते हैं, आलसी से सुस्त से रहते हैं, कभी तबीयत बिगड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो सबसे पहला काम सुबह जल्दी उठना, एक अच्छी थॉट के साथ उठना और पूरे घर की सफाई करना। उसके बाद अपने शरीर की सफाई, सुबह के टाइम में नहाना बहुत ज्यादा जरूरी। पूरे घर को साफ सुथरा कर दिया, बट कई लोगों की हैबिट होती है वही नाइट ड्रेस, वैसे ही बाल बिखरे हुए हैं, बस किचन में घुस गए, झाड़ू पोछा सब कर दिया और किचन में घुस गए। तो ऐसे ना घुसे, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए अपने लिए, नहाना धोना करके भगवान जी की पूजा। जब आपके फैमिली मेंबर्स, चाहे बच्चों से शुरुआत होगी, स्कूल टाइम ही जल्दी होता है, बाकी ऑफिस वगैरह तो थोड़ा सा लेट भी जाना हो जाता है 9-10 बजे तक, बट बच्चे स्कूल जाते हैं। आप एक बार सोच करके देखना कि बच्चों के निकलने से पहले आपके घर में सफाई हो गई, घर एकदम अच्छा सा माहौल बन गया, उसके बाद आपने पूजा कर दी, आप खुद भी सुंदर बन गई, नहा धो करके अच्छी बन गई, आपने घर के मंदिर में एक दीपक जला दिया। अब आपका घर किसी मंदिर से कम नहीं है। अगर आप मंदिर नहीं भी जा पा रही हैं ना, कि सुबह बहुत काम होता है, मंदिर नहीं जा पा रहे, तो आपका घर ही मंदिर बन चुका है। आपने अपने घर के मंदिर में पूजा कर दी, दिया जला दिया, फिर वो घर मंदिर से कम नहीं है। फिर आपके घर की एनर्जी देखना कैसे चेंज हो जाती है। बच्चों को भी सिखाएं, स्कूल जाने से पहले नहाना धोना कर लिया तो भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के जरूर खड़ा होना। बहुत बड़ी शक्ति होती है। पता नहीं कैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, बहुत कम लोग ऐसा बोलते होंगे, नहीं तो मुझे लगता है कि लोग समझते हैं इन चीजों को, और समझना भी चाहिए। बहुत बड़ी शक्ति होती है, एक बहुत ही अच्छी सी ऊर्जा मिलती है केवल भगवान जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाने में। तो बच्चों को भी सिखाएं, शुरू से सिखा कर चलते हैं हम, फिर बड़े होने पे हमें ये नहीं बोलना पड़ता बच्चों को कि एक बार मंदिर जाके आओ या भगवान जी को हाथ जोड़ो। तो बचपन से, मीन्स बच्चे जब से समझने लग जाएं तब से सिखाते चलिए। अच्छी अच्छी चीजों से जोड़ने के लिए एज का क्या देखना, जहां से शुरू हो जाए वहीं से बेस्ट है, जितनी जल्दी शुरू हो जाए वहीं से बेस्ट है। तो नहाने के बाद एक बार भगवान जी को हाथ जोड़ फिर स्कूल के लिए निकलना, देखना दिन कितना बेहतर होगा। केवल बड़े ही क्यों, बच्चों को भी जोड़ना है ना भगवान जी से। तो ये बातें हो गई, नहाना धोना किया, खुद को अच्छा बनाया, घर के मंदिर में दिया जलाया, पूजा कर दिया, घर का माहौल एकदम मंदिर जैसा बना दिया। उसके बाद किचन में जाइए, और किचन में भी जाने का मतलब ये नहीं कि इतना सारा काम किया है तो अपने अंदर चिड़चिड़ापन भर लेना है, गुस्सा भर लेना है, अब चिल्ला चिल्ला करके बच्चों को जगा रही है कि उठ जल्दी स्कूल का टाइम हो गया, ये वो ये सारी चीजें नहीं करनी है। अपना दिन भी बढ़िया रखना है, बच्चों का भी दिन बढ़िया बनाना है। तो उठने के साथ उन्हें अगड़म बगड़म नहीं सुनाना, अच्छी अच्छी बातें ही बोलनी है उनसे भी कि उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है, स्कूल के लिए निकलना है, रेडी होना है। बहुत प्यार से उठाइए ताकि पूरा दिन बेस्ट रहे बच्चों का। पूरा दिन स्कूल में बिताना है, वो टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों का। स्कूल में जाने से मतलब नहीं है दिन कैसा बीत रहा है, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे कैसे ले रहे हैं, सबके साथ बच्चे बिहेवियर कैसा रखते हैं अपना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपने बनाना खिलाना करके अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया, वहां जाकर के बच्चे का रिएक्शन कैसा होता है, इस चीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो शुरुआत आप करें, अच्छे से उठाएं। बच्चे नहीं कर पाते हैं ऐसा कुछ तो खुद कर दीजिए कि आपका दिन आज का बेस्ट हो, दिन अच्छा हो। नहाने के बाद भगवान जी के सामने हाथ जोड़ो, फिर अच्छे से खाओ पियो और निकलो। तो बढ़िया सा खाना बनाना आपके हाथ में, क्योंकि बोलते हैं जो जैसा अन्न वैसा मन। जिस तरीके से आपने खाना रेडी किया, खाने वाले लोगों का माइंड वैसा ही होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि पूरे घर की सफाई करना, अपने शरीर की सफाई, अपने आप को अच्छा बना लेना, भगवान जी की पूजा करना, और खूब खुश होकर के अपने किचन में जाना। कि बिल्कुल आप केवल खाना ही नहीं बना रही हैं, अमृत के समान इसको रेडी कर रही हैं। इसको बिल्कुल अमृत बना देना है कि खाने वाले लोगों का भी माइंड खूब अच्छा रहे, पॉजिटिव रहें, जो भी करें, जो भी अच्छे काम करें बिल्कुल परफेक्ट हो। इस तरीके से अपनी रसोई में आपको रहना है। बाकी चिल्ला करके, चिड़चिड़ापन दिखा के, मैं तो सुबह से ही कर रही हूँ, हाँ मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, ये सारे वर्ड तो बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। आप नौकरानी नहीं, घर की लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, सरस्वती है,
बच्चों को संस्कार दे रही हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना होमवर्क देख रही हैं उनका, तो आप सरस्वती हो गई। अच्छा अच्छा बना करके खिला रही हैं, अन्नपूर्णा हो गई। अपने पूरे घर गृहस्थी को संभाल रही हैं अपने बजट का ध्यान रखते हुए, तो लक्ष्मी हो गई। तो नौकरानी वाले वर्ड तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। इस तरीके से एक हाउसवाइफ का मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए। बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, कुछ काम पहले कर लीजिए। मैं हर बार बोलती हूँ, जिससे टेंशन नहीं होगी। जो चीजें पहले एक दिन पहले रेडी कर सकते हैं बिल्कुल कर लीजिए, ताकि सुबह सुबह आपको भगदड़ ना मचे। अपने लिए टाइम। हाँ, एक और चीज मैं भूल गई, सुबह उठते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ, घर का जो भी साफ सफाई कर लिया, थोड़ी देर शांत बैठ के मेडिटेशन जरूर करना है। शांत हो जाइए, कुछ नहीं तो डीप ब्रीथिंग ले लो, सबसे बेस्ट। ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये तो कई बार हम अपना ही ध्यान रखना भूल जाते हैं, तो अपना ध्यान रखना भी खूब जरूरी है। एंड हो जाता है यहाँ पे कि ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, जो भी बाहर के लोग फैमिली मेंबर्स बाहर जाते हैं उनके लिए लंच रेडी भी करना होता है। तो ये सारी चीजें कर दी, बहुत ही प्रेम के साथ अच्छे से एकदम करके दे दीजिए, क्योंकि देखिए उसी पे पूरा दिन चलना होता है। जैसा खाया वैसा ही करेंगे, जैसा अन्न रहेगा वैसा ही मन रहेगा। खूब अच्छे से रेडी करके पैक करके सबको दे दीजिए। जो बाहर जाने वाले हैं, जो घर पे खा रहे हैं, उनको खूब बढ़िया से सर्व कीजिए। केवल बनाने से नहीं, सर्व करने में भी अपनी काबिलियत दिखाइए, खूब प्रेम से सर्व करिए, बहुत ही अच्छे ढंग से। ये सारी चीजें करके सुबह का काम आपका कंप्लीट। फिर उसके बाद वही आफ्टरनून वाले सारे काम स्टार्ट होते हैं। एंड हाँ, सबसे बड़ी चीज, हमेशा खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी। चेहरे पे स्माइल रखना। काम करने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पता चले कि एकदम आप हाई वोल्टेज में पावर में रहती हैं। बच्चे भी बोले तो क्या है चिल्ला करके बोलना, हस्बैंड कुछ मांगते हैं तो तुम्हें तो दिखता ही नहीं है, देख लो वहीं कहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं। सुबह के टाइम पे घर का माहौल भी बहुत ही सुकून भरा रहना चाहिए। अच्छे माहौल में निकले लोग, ताकि जहां भी जाए वहां अच्छा माहौल रखें। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।